गाइज वेलकम टू माय चैनल मेटल सेफ्टी। नमस्कार, मेरा नाम राजू पंडित है और आज का हमारा टॉपिक हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट है। ये जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हजार्ड के बारे में। इट इज़ समथिंग दैट कैन कॉज हार्म और पोटेंशियल टू हार्म। जैसे कि अगर हम बात करें खतरे की, तो खतरा का मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति यदि उसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता है या नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी चीज़ों को हम खतरा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो हम वर्क एट हाइट, इलेक्ट्रिसिटी, नॉइज़, कोई केमिकल हो गया जैसे पेंट, फायर, शार्प एजेस, ट्रिपिंग, फॉलिंग, दिज ऑल आर हजार्ड्स। तो बेसिकली अगर हजार्ड का कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए वर्क एट हाइट का हजार्ड्स है। ये हाई नॉइज़ है। आपने देखा होगा कई जगह पे कि किसी इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई मशीनरीज है ज़्यादा साउंड करती है तो वहाँ पे नॉइज़ हजार्ड होता है और उस नॉइज़ हजार्ड की वजह से सुनने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है, हियरिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। फायर हजार्ड होता है कई जगह पे, यदि बिल्डिंग का काम कर रहे हैं या कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क हो रहा है या कोई आपका काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ, तो वहाँ पर फायर के चांसेस रहते हैं। तो फायर हजार्ड, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड जो कि बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल होता है, काफ़ी ख़तरनाक होता है। और हम आजकल हमारे डेली लाइफ में बिजली का खतरा जो है, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड जो है, काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, कोई भी इक्विपमेंट या अप्लायंस यूज़ करना है तो बिना इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारे हजार्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड्स। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कोई हजार्डस सबस्टांसेस की, लाइक पेंट है, एथनॉल है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सल्फ़र है, तो ये सारे हजार्डस सबस्टांस है। लाइक कोई ये केमिकल है जिसके वजह से सफोकेशन हो सकता है। अगर हम उस स्मेल को लेते हैं अंदर तो सफोकेशन हो सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे हजार्ड्स हैं जिनके वजह से किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट फॉर एवरीवन, दैट हजार्ड नेवर आइडेंटिफाई अस, वी हैव टू आइडेंटिफाई द हजार्ड। तो मेरा कहना है कि खतरा जो है कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं पहचानता है, खतरा हमें पहचाननी है। सो गाइज, इंश्योर करना है कि जब भी आप साइट पे जाते हैं या जब भी कहीं पे भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बिफोर डूइंग एक्टिविटीज़ यू नीड टू आइडेंटिफाई द हजार्ड। क्योंकि कोई भी खतरा जो है ये नहीं जानता है कि आप कौन हैं। कोई उसको यदि आप एक्सपोज करते हैं, यदि आप उसके टच में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना उसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए होती है। सो नाउ आई एम कमिंग रिस्क की अगर हम लोग बात करें तो रिस्क का मतलब होता है रिस्क इज ए चांस, लाइक रिस्क इज ए चांस। कभी हाई हो सकता है, कभी लो हो सकता है। सो इट इज़ एक्चुअली रिजल्ट, यू कैन से रिजल्ट कह सकते हैं आप। किसी खतरे से जो नुकसान हो रही है दैट इज़ द रिस्क। अब नुकसान कितना हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसके बारे में यदि आप इवेल्युएट करते हैं दैट इज़ द रिस्क असेसमेंट। तो अगर हम रिस्क की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को एक व्यक्ति एक्सपोज कर रहा है, तो क्रोकोडाइल इज अ हजार्ड, इट इज द हजार्ड, बट समवन इज एक्सपोजिंग टू क्रोकोडाइल, इट इज अ रिस्क फॉर दैट पार्टिकुलर पर्सन, राइट। तो ये क्रोकोडाइल जो है इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया है कि हजार्ड प्लस एक्सपोजर, अगर आप किसी खतरे को एक्सपोज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, रिस्क हो जाता है, राइट। सो नाउ आई एम कमिंग सम एग्जांपल ऑफ रिस्क, दैट इज द सम एग्जांपल ऑफ रिस्क। लाइक आप देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वेल्डिंग कर रहा है बिना फेस प्रोटेक्शन के साथ। तो इसको यहाँ पे हजार्ड क्या है, यहाँ पे फायर हजार्ड है। और इसके अलावा इसको इसके फायर स्पार्क की वजह से इसको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसके आंखों को प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों में इरिटेशन हो सकता है। जो उसका स्मोक है, स्मोक इनहेल करने के बाद उसको कैंसर हो सकता है या ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली फायर हजार्ड और साथ ही साथ जो है स्मोक हजार्ड है, कह सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखेंगे आप
वर्क एट हाइट हज़ार्ड है, एक बंदा देखिए स्पाइडरमैन बन रहा है, तो ये जो है ये इसके लिए काफ़ी खतरनाक है। यदि ये गिर जाता है तो जो रिजल्ट आएंगे वो काफ़ी भयानक आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉलिंग हज़ार्ड, देखिए ये भाई साहब जो हैं ये सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़े हैं, तो ये इनको नुकसान हो सकता है, राइट। तो यदि मटेरियल गिरा तो ये दोनों व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। सो दिस ऑल आर रिस्क, क्योंकि ये लोग उस खतरे से एक्सपोज कर रहे हैं। ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट हजार्ड से एक्सपोज कर रहे हैं, ये वर्क एट हाइट से एक्सपोज कर रहे हैं, और ये जो है फायर हजार्ड से और स्मोक से एक्सपोज कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर रिस्क और दिस ऑल आर रिस्क, राइट।